कभी कभी क्रिकेट में जजी मैदान पर बंद स्काई में होते हैं, जहां कैमरे नहीं होते, माइक नहीं होते, लेकिन दिए गए जजमेंट वाले के लिए कई पुराने इतिहास तय कर दिए गए हैं। और पिछली रात भारतीय क्रिकेट में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। कहा जा रहा है कि आधी रात के बाद बीसीसीआई के सबसे मशहूर हस्तियों की एक मीटिंग हुई। एक ऐसी ही नामी समुच्चय, सिर्फ एक था, 2027 का विश्व कप। कमरे में 3 बैरेना मौजूद थे। बीसीसीआई के सबसे प्रभावशाली अधिकारी जय शाह, टीम इंडिया के प्रमुख कोच गौतम गंभीर और मुख्य सिलेक्टर अजित अगरकर। लेकिन उस टीम का असली केंद्र कौन था? सिर्फ एक खिलाड़ी, रोहित शर्मा। जी हां, टीम इंडिया के हिटमैन। क्योंकि चर्चा साफ थी, अगर 2027 का वर्ल्ड कप जारी हो तो प्लान क्या होगा और कैप्टन कौन होगा? रात करीब 12 बजे रोहित शर्मा को फोन आया। कहा, तुरंत आना है, बात बहुत जरूरी है। शायद बीसीसीआई को लगा होगा कि रोहित आएंगे, कुछ सलाह और नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हुआ, शेखर का कमरा ही बदल गया। जैसे ही रोहित के कमरे में चारों तरफ की दुकानें खुली थीं, नजरें थीं और नंगी नजरें। जय शाह ने बिना समय गवाए सीधा सवाल किया, रोहित, 2027 का वर्ल्ड कप हमें हर हाल में जीतना है। तुम मैदान के अंदर सब कुछ देख चुके हो, क्या कहना होगा? कमरे में कुछ पल के लिए मछली पकड़ी गई। रोहित ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, फिर कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए बोले, सर, अगर सच में 2027 का कप जीतना है तो सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा। मेरी 4 शर्तें हैं। बस यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। पहली शर्त। रोहित ने पहला पॉइंट बहुत साफ शब्दों में रखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2027 के लिए प्लान बनाऊं तो मुझे सिर्फ सलाह देने वाला खिलाड़ी मत समझिए। मुझे आधिकारिक तौर पर टीम की कप्तानी दीजिए और 2027 तक पूरा भरोसा रखिए। उन्होंने आगे कहा, कप्तान वही सफल होता है जिसके पास टीम बनाने की आजादी हो। अगर कमान मेरे हाथ में नहीं होगी तो मैं विजन कैसे लागू करूंगा? ये सुनते ही गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए, क्योंकि शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि रोहित सीधे कप्तानी की मांग रख देंगे। दूसरी शर्त। पहली शर्त का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि रोहित ने दूसरा मुद्दा उठा दिया। उन्होंने सीधे अगरकर की तरफ देखते हुए कहा, कई बार ऐसा हुआ है कि मैदान पर जिन खिलाड़ियों की मुझे जरूरत थी वो स्क्वाड में ही नहीं थे। फिर उन्होंने एक और तीखी बात कही, कभी आईपीएल रिकॉर्ड देखकर खिलाड़ी चुन लिया गया, कभी पॉलिसी के नाम पर किसी को बाहर कर दिया गया, लेकिन 2027 के लिए ऐसा नहीं चलेगा। और फिर आई उनकी दूसरी शर्त, सिलेक्शन कमेटी सलाह देगी, लेकिन अंतिम फैसला कप्तान का होगा। 15 खिलाड़ियों की लिस्ट पर आखिरी मोहर मेरी होगी। यह सीधी चुनौती थी सिलेक्शन सिस्टम के पारंपरिक ढांचे को। अब बारी थी तीसरी डिमांड की। रोहित थोड़ा रुके और फिर 2 ऐसे नाम बोले जिनसे भारतीय क्रिकेट की पहचान जुड़ी है, विराट कोहली और मोहम्मद शमी। रोहित बोले, लोग उम्र की बात करते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में अनुभव की कीमत अलग होती है। उन्होंने आगे कहा, विराट का प्रेशर में खेलना, उनकी फिटनेस, उनका एटीट्यूड, ये चीजें किताबों में नहीं सिखाई जाती। और शमी, वर्ल्ड कप में जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं, वो किसी भी टीम के लिए सपना होता है। फिर रोहित ने साफ कहा, जब तक ये दोनों फिट हैं, 2027 के प्लान में ये दोनों रहेंगे। ये मेरी शर्त है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा था। चौथी शर्त।